अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आप सिर्फ 2 महीने के सीज़न में 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं अभी जो बिजनेस बताने वाला हूं, ये बिजनेस बड़ा बिजनेस है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होती है, फास्ट सेलिंग होती है और आपका जो माल है बहुत ही अच्छा इसमें सेल होता है। और इसके अंदर एक खास बात आपको ये भी बता दूं कि आपका एक कस्टमर, सिर्फ एक कस्टमर आपका कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस ही बड़ा है। तो इसके अंदर अगर प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो 15 से 20% इसमें प्रॉफिट है, लेकिन एक छोटा सा 10% भी पकड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका इसमें प्रॉफिट निकलता है। तो इसके अंदर लागत की अगर बात की जाए, कैसा है कि जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा आपका काम होगा, उतना ही बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हजारों लगा के करोड़ों कमा ले। आप हजारों लगाएंगे तो हजारों कमाएंगे, अगर आप लाखों का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाखों कमाएंगे, और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। कैसा है, जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस रहेगा और उतना ही बड़ी आपका प्रॉफिट भी रहेगा। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। ऐसा तो ये 12 महीने चलता है, लेकिन ये 2 महीने का जो सीजन होता है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा माल बिकता है और बहुत ज़्यादा फास्ट सेलिंग होती है। तो इसके अंदर आपको ये बात ये भी बता दूं मैं आपको कि आपको जो है ना इसका लाइसेंस निकालना पड़ता है, क्योंकि कैसा है, ये बिजनेस बिना लाइसेंस के नहीं चल सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ शर्तें हैं, कुछ जो है ना इसके अंदर बातें होती है कि आपको लाइसेंस निकालना सख्त ज़रूरी है। अगर आप लाइसेंस नहीं निकालते तो आप उस शॉप को खोल नहीं सकते, ना ही दुकान चला सकते हैं। अगर आप इस शॉप को चालू करना चाहते हैं, अच्छा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस निकालना पड़ेगा। आपको जो है ना थोड़ी बहुत पढ़ाई करके उसकी डिग्री लेना पड़ेगा, तभी जाके वो बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। देखिए, कोई भी काम अगर रहता है ना, एग्जांपल मेडिकल का लाइन पकड़ लीजिए कि जब तक डिफॉर्म होता नहीं कोई, तब तक उसको लाइसेंस नहीं मिलता, तब तक वो मेडिकल नहीं लगा सकता। उसी तरीके से जो मैं अभी बिजनेस बताने वाला हूं, उसको भी जो है ना थोड़ी सी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेते हैं तो आराम से आपको जो है ना उस दुकान को आप खोल सकते हैं। जैसा कि मैं जो बिजनेस बता रहा हूं उसका नाम है कृषि केंद्र का बिजनेस। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी जो है बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, तो अभी खेतों के अंदर कितने काम शुरू है, हर कोई जो है ना खेती बाड़ी में लगा हुआ है। तो जो है ना खेतों के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है यूरिया है और बियाने हैं, कितने सारे आइटम है, दवाइयां है। तो ये लोग कहां से खरीदते हैं? कृषि केंद्र में से खरीदते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कम से कम एक छोटा सा कस्टमर अगर 2 एकड़ 3 एकड़ उसके पास में जमीन है तो कम से कम 50,000 लाख रुपए का आपके पास से आराम से माल खरीदेगा। हो सकता है उसके पास में ज्यादा माल, ज्यादा एकड़ जमीन हो, तो फिर तो आप सोचिए कि 10 एकड़ के अंदर मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए का माल लगता है। तो आप खुद सोचिए कि काश्तकार लोग कितने हैं, कितनी ज्यादा खेतियां लोग कर रहे हैं। तो आपको यह सोचना है कि ये बिजनेस बड़ा है। देखिए, बिजनेस बड़ा रहने के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करना पड़ता है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले आपको बात मैं बता दूं तो कम से कम आपको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है, जब सीजन आता है बरसात के मौसम का, तो उससे पहले आपको स्टॉक करना पड़ता है गोडाउन के अंदर माल, क्योंकि टाइम पर फिर कैसा होता है माल नहीं मिलता, आपको जो है ना स्टार्टिंग में ही बड़ा स्टॉक करना पड़ता है। तो अच्छी अच्छी जो कंपनियां हैं, बड़े ब्रांडेड कंपनियां हैं, इनको एडवांस में पेमेंट देना पड़ता है और हाफ पेमेंट जो है ना सीजन के बाद में देना पड़ता है। तो कम से कम आप 50 लाख भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ का माल आ जाएगा कंपनी के थ्रू। तो ये जो बिजनेस है ना बहुत ही अच्छा बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलता हूं कि कम से कम रोज का आप सिर्फ 2 लाख रुपए का भी धंधा करते हैं। अब एक बात समझ लीजिए कि एक छोटा सा ही कस्टमर आपका 30,000, 40,000, 50,000 का हो जाएगा। 1 से 2 लाख रुपए
रुपए धंधा करना इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी दवाई की बोतल ही 5,000 3,000 की आती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 15 से 20% है, लेकिन 10% के हिसाब से आपको एवरेज बताता हूं कि आप कितना इससे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप रोज का 2 लाख रुपए का भी धंधा करते हैं तो एक महीने के अंदर आपका 60 लाख रुपए धंधा होता है। तो इस तरीके से 2 महीने सीजन चलता है तो आराम से आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है ना इसका माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और कोरा कारा सब जाकर आप सिर्फ उस पर 10% भी कमाते हैं तो आराम से आप जो है ना उसके ऊपर 12 लाख रुपए सिर्फ 2 महीने में कमाते हैं। कितने लाख? 12 लाख रुपए 2 महीने में कमाते हैं। मैं तो सिर्फ आपको 10% का कह रहा हूं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसके अंदर 15%, 20%, 25% तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं 10% का, वो आप सोचिए अगर 20% आपको प्रॉफिट मिलता है और 1 करोड़ 20 लाख का आप 2 महीने में माल बेचते हैं तो 24 लाख रुपए आप सिर्फ 2 महीने की सीजन में कमाते हैं। आप खुद सोचिए कि 2 महीने की सीजन में आपको 24 लाख रुपए कमाई का करने का मौका मिल रहा है। तो कितना अच्छा बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है। इतना है कि थोड़ी मेहनत है, थोड़ा स्ट्रगल है, बिना मेहनत करे, बिना स्ट्रगल करे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला, ग्रोथ वाला और 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, लेकिन ये 2 महीने की सीजन में आपका अच्छी खासी कमाई हो सकती है। अब बाकी दिनों की बात की जाए तो आपका टूटक फूटक चलते रहता है, क्योंकि बहुत सारे काश्तकार लोगों को दवाइयाँ लगती है, कुछ लगता है। जो सब्जी पाला जो अपने खेतों के अंदर डालते हैं तो उन्हें जो है ना डेली बेसिस पे दवाइयाँ, उसके बियाने लगते रहते हैं। तो ये 12 महीने भी चलता है, लेकिन ये 2 महीने का जो सीजन होता है ये बहुत ही खास होता है। साल भर की कमाई आपकी सिर्फ 2 महीने में निकल सकती है। इतना है कि आपको इन्वेस्टमेंट बड़ा करना है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, और दूसरा आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कैसा है, जब तक आपके पास में लाइसेंस नहीं रहेगा तब तक वो दुकान आप चला नहीं सकते, क्योंकि कैसा है अगर आप बिना लाइसेंस के दुकान शुरू करेंगे तो आपकी जल्दी से गवर्नमेंट दुकान बंद कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये बात का ख्याल रखना है कि आपको जो है ना लाइसेंस निकाल के ही काम करना है। और ये बिजनेस बड़ा है और इसके अंदर जो है ना आपको अच्छी ग्रोथ मिलेंगी, सेल मिलेगा। हो सकता है आप रोज का जो है ना ये सीजन के अंदर अगर आपका अच्छा काम बड़ा हो जाता है तो अब हमारे यहाँ पे बड़े बड़े जो है कृषि केंद्र वाले हैं तो मेरे हिसाब से रोज का उनका 5 लाख 10 लाख रुपए गल्ला होने के लिए कोई टाइम नहीं होता। कम से कम 10 लाख रुपए रोज का तो आराम से माल बेच ही डालते हैं। तो इस 2 महीने के सीजन में उनका कितना जो है ना माल बिक रहा है आप खुद सोचिए। तो ये बिजनेस बड़ा है। कैसा है, छोटा बिजनेस जो होता है उसकी जो है ना ग्रोथ कम होती है, लेकिन ये बिजनेस बड़ा है, फास्ट सेलिंग वाला है। एक कस्टमर ही आपसे 50,000 लाख रुपए का माल उठा रहा है तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा ये बिजनेस है। इतना है कि थोड़ी मेहनत है, थोड़ा स्ट्रगल है, और आपको जो है ना इस बिजनेस के बारे में पूरी माहिती जानकारी निकालना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो है कि सर आप इतना अच्छा हमें बिजनेस बता रहे हैं लेकिन चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपको हमेशा मेरा यही कहना रहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देखने वालों, तो आपको एक ही बात मेरा कहना है कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, तो आपको जो है ना उसके बारे में जानकारी निकालना है, इंफॉर्मेशन निकालना है। बिना सोचे समझे जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। आपको सोच समझकर सही लोकेशन पर इस बिजनेस को शुरू करना है। कैसा है, अगर आप सोचेंगे कि सर हम बस एकदम कोंटे में जाके दुकान लगा लेते हैं शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपको इसका लोकेशन भी बता देता हो। कम से कम इसका लोकेशन जो है ना मेन मार्केट के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर जहां पर पब्लिक प्लेस सबसे ज्यादा आना जाना हो। क्योंकि कैसा है, नए कस्टमर आपको कहां से मिलेंगे, जहां पर पब्लिक प्लेस अच्छा रहेगा, लोगों की आवक जावक अच्छी रहेंगी, रोड हाईवे रहेगा। तो इस तरीके से कैसा है आपकी पब्लिसिटी खुद ब खुद बढ़ेगी, क्योंकि कैसा है लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी दुकान जो है ना बियाने की, ऑलरेडी लोग देखकर जो है ना आपकी दुकान के अंदर आएंगे और माल खरीदेंगे। इतना है कि आपको एक बात और समझा देता हूं कि आप अगर इस बिजनेस की नई दुकान खोल रहे हैं तो थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर ले। समझ लीजिए हर जगह बैनर लगा ले, पॉम्पलेट बांट ले, या फिर कुछ डिस्काउंट दे, कुछ ऑफर दे, या कुछ गिफ्ट दे। हो सकता है ये चीजें करने से आपको और जो है ना प्रोग्रेस मिले और आपके जो है ना ज्यादा से ज्यादा सेल हो। क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिक काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है ना काम में जो है ना चहल पहल ज्यादा बढ़ेंगी, आपके पास में कस्टमर ज्यादा आएंगे। और एक कस्टमर जो है ना 10 कस्टमर को बोलता है, 10 कस्टमर 100 कस्टमर को ऐसा बोलते
चाहते हैं। तो आपकी जो है ना इस तरीके से पब्लिसिटी बढ़ेगी। इस तरीके से इंशाल्लाह अगर आप काम करते हैं तो ज़रूर हाँ ज़रूर कामयाब और कामरान होंगे। कैसा है ये बिजनेस, बड़ा है, लागत भी बड़ी है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला है। आप एक बार इसको शुरू करते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप सालों साल लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। इतना है कि थोड़ी मेहनत है, थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा सा आप इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट कीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बड़ा कीजिए और जो है ना लोकेशन अच्छी चूज कीजिए अपनी दुकान की। और एक बात बता दूं कि आप छोटे से खेड़े के अंदर, छोटे से देहात के अंदर मत लगाइए। कम से कम ये इस बिजनेस को आपको सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या तालुका प्लेस लेवल पे ही शुरू करना है, वो भी रोड टच। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अगर आप काम करते हैं तो जरूर हाँ जरूर कामयाब और कामरान होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।